तो आपके सामने जो व्यक्तित्व की अवधारणा और परिभाषा की बात करें आपके सामने कि व्यक्तित्व होता क्या है, तो व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व क्या है, कोई भी व्यक्ति को चरित्र, कि भाई इंसान को पर्सनैलिटी कहें, कि पर्सनैलिटी बोलो ना भाई, पर्सनैलिटी में क्या है, कोई आदमी है ना वो कहीं के सबू व्यवहार करे है, समझ, वो के सबू सोच विचार रखे, उको विचार कहें कहीं, उको व्यवहार कहें को है, और उको दूसरा पर प्रभाव कहें को है, मतलब वो जब बोले तो लोगों की बात मानी या कौन मानी ही, लोगों के बारे में के सोच रखें, मतलब आप किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हो, किस प्रकार की सोच रखते हो और किस प्रकार से लोगों का आपका प्रभाव है, लोग थारा बारे में क्या है कि विचारधारा रखें, उन्हें क्या कहा जाए, व्यक्तित्व के नाम से जाना जाए। समझ में आ गया ना, सरल भाषा में कि समझाओ तो हम दूसरों को जैसा देखते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व कहलावा। तो भाई जय आप दूसरा के साथ जय को व्यवहार कराना और जय आप दूसरा ने समझा वही के कहलावा अपनो व्यक्तित्व कहलावा। भाई अगर आपकी नकारात्मक सोच है तो आपको सारी दुनिया नकारात्मक दिखेगी, आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी सारी दुनिया आपको सकारात्मक दिखेगी। तो इस चीज़ को आपको क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने एक सोचो, थारे सामने थारा दो दोस्त है, था दोस्त चुनना होगा, दो व्यक्ति, ए नाम को कोई स्टूडेंट और बी नाम को कोई थारो दोस्त बन सका। एक है जो आदमी कन थे बैठो तो एकदम पॉजिटिव बात करे, सकारात्मक रहे, हंसमुख है, थाने कोई भी चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति हो, चाहे कहीं को भी हो, वो थाना साथ देगो। समझ आए, कहीं आके भी कितना भी दुखी होते, कितना भी गुस्सा हो, थाना हमेशा साथ देगो। एक जन है जिकन बैठ जो सदा यहाँ दुखी रहो, लागो कि सारी दुनिया का दुखी के ना का, हर समय गुस्सा में रहो, कदे कोई भी चीज़ खरीदो मायने पड़ेगो, तो कौन सा ने ते दोस्त बनाओगे, ए नंबर वाला। क्यों? क्योंकि आदमी को व्यवहार है, कोई हंसमुख है, इंसान रघु सकारात्मक सोच और हंसमुख व्यक्ति के पास ज़्यादा आकर्षित होता है ना, तो यही व्यक्तित्व है। तो पहले वाले का कैसा व्यक्ति है, हंसमुख व्यक्तित्व है, दूसरे वाले का क्या, गुस्सेल व्यक्तित्व है। तो आपको कैसा व्यक्तित्व अच्छा लगता है, जो पॉजिटिव होता है वो। समझ आ गया। तो यही आपका जैसे व्यवहार करते हो लोगों के साथ, जिस प्रकार से रहते हो, उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। अब व्यक्तित्व के निर्धारक कौन से होते हैं, तो व्यक्तित्व के निर्धारक कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है, मतलब व्यक्तित्व के भाई कैसे पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसे कैसे आता है, तो सबसे पहला होता है वंशानुगत तरीके से व्यक्तित्व आता है। तो इंसान को कैसा आता है, मतलब भाई कोई भी इंसान को व्यक्तित्व कहीं कहीं बने, तो पहले क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो शारीरिक और मानसिक जहाँ का थारा माता पिता रहेगा, तो यहाँ कौन क्या भाई, एक माँ बाप एक मायने करेंट है, तुम तो आप ही रहना हो, मतलब एक माता पिता गुस्सेल ही, एक माता तो खुद गुस्सेल है, माता पिता दानवीर नहीं तो वो भी दानवीर निकलोगो, कहो जहाँ ना माता पिता को पढ़ाई में लिखाई में होशियार नहीं, वो तो नहीं समझा तो समझ लोगा कि पढ़ाई में लिखाई में होशियार है, भाई को तो दिमाग देखा आप ही चलोगो, है ना। तो ये क्या वंशानुगत रूप से माता पिता के रूप को के द्वारा आपको क्या मिलते हैं जीवन में, वंशानुगत रूप से जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वंशानुगत आपके जो व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती हैं। अगला क्या है, वातावरण में, आप जिस माहौल में पैदा होते हो, जैसे कि आप क्या के आप जिससे लोगों के बीच में बैठते हो, है ना, जैसे आप जैसे अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, आपका जो आपके माता पिता आसपास का वातावरण कैसा है, समझे, चाहे स्कूल कॉलेज हो गई, आपके सामने समाज हो गई। पहले आपने सुना 12वीं तक भाई साहब वो छोरो बहुत होशियार हो, जय कॉलेज में गयो इक तो बेरना कौन सी हवा लागी, वो तो जम्माई को दिमाग चालना बंद हो, तो अवाकी की लागी, दोस्ता की लागी, तो यो क्यों गो उससे आया की बात को नहीं कि पहले होशियार हो तो अभी को दिमाग ही चालना बंद हो ना, अब के को पर्यावरण बदल गो, वातावरण बदल गो, जने को क्यों गो व्यवहार बदल गो। समझ में आ गया। तो इसको भी समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है, पर्यावरण और वातावरण से भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्माण होता है। अगला क्या, अनुभव, जीवन में इंसान को अनुभव से भी व्यक्तित्व बदलते रहते हैं। तो जीवन में जहाँ जहाँ का आपका था ना, जीवन में अनुभव होता रहेगा, जहाँ अच्छा अनुभव होया, तो जहाँ कोई परीक्षा थी, एक परीक्षा थी, मान लो कि थे एग्जाम्पल दी थे, परीक्षा दी आरएस की, थे आरएस की कोई परीक्षा दी, है ना, आरएस की परीक्षा में फेल होगा, तो अब दो प्रकार का बालक हैं। तो एक प्रकार को आदमी तो एकदम डिमोटिवेट हो जाऊंगा ना, कि कोई आने जाने को नहीं है, पिस्सा बिके सारी बढ़ती, तो है ना, वो मारा गाँव में वो फलानो महीजे को छोरो हो, वो भी खरीद के नौकर लागो कह को कक को नहीं आया करतो। एक वो आदमी, और दूसरो छोरो क्या है, वो समझी कि आप पढ़ाई में कठी कमजोरी करिए, खुद पर तैयारी करी और मेहनत करी और क्या की सफल हो, और पहले आदमी के वो हर चीज़ें में रहो और पीछे रहो। तो इंसान के जीवन में कैसे उसके अनुभव होते हैं, वो भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कुछ लोग अपने अनुभवों को सकारात्मक रूप से लेकर खुद को बदल लेते हैं, कुछ लोग उन्हीं अनुभवों को नकारात्मक रूप से लेकर उनको खुद को बदल लेते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है, परिस्थितियाँ सफल इंसान के जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियाँ आई हैं, असफल इंसान के जीवन में भी परिस्थितियां मुश्किल आई हैं, आप अपने जीवन में कैसा निर्णय लेते हो ये बड़ा मायने रखता है।
समझ में आ गया ना था ना इस एग्जाम्पल से। स्थिति, तो अलग अलग स्थिति के इंसान से व्यवहार पता चलता है। तो कई बच्चों देखो घराया का शुद्धा बालक ही कि भाई साहब उनको बता कौन कर बाहर ने निकलिया कुछ मत शुरू उनकी समझ ग्रह देखो एकदम शुद्धा शांत पढ़ाई में होशियार सुर, और बाहर में देखो एकदम कुछ मत दिख रहा। तो इंसान के स्थिति और परिस्थिति के इंसान से इसके हिसाब से भी उसका क्या व्यवहार निर्धारित रहता है। अब व्यक्तित्व के गुण बताएं आपके सामने। तो व्यक्तित्व के मुख्य गुण क्या होते हैं? पहला तो आत्मविश्वास। आपके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं को है था ना सीखना है। जीवन में परिस्थिति मुश्किल सब का ही थे। समझो कि विराट कोहली जीवन में 15 साल 18 साल जितने भी खेले कदे को बुरो टाइम को नहीं। इस दुनिया में बर्मा जी को बुरो टाइम है सबको, है ना। अच्छा और मुश्किल समय सबका आता है। फर्क इतना है कि आप खुद को कितना आत्मविश्वास के साथ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हो। अगला क्या है? आपके अंदर ईमानदारी कितनी है। चाहे काम करो तो भी ईमानदारी करो, पढ़ाई करो तो भी ईमानदारी से करो, और चाहे कोई नेतृत्व करो और कोई भी चीज़ करो जीवन में ईमानदारी से करो। आजकल मन में रहे समाज में ईमानदारी को कोई काम को नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हमेशा याद रखो ना, ईमानदारी अंत में ईमानदारी ही इंसान की जीतती है। वक्त लग सकता है लेकिन ईमानदारी है वो हमेशा जीतती है। अगला क्या? मिलनसारिता। मतलब आपके अंदर हमेशा एक दूसरे में क्या होना चाहिए? मिलनसारिता होनी चाहिए। मतलब एक दूसरा के साथ हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। वो कौन कहावत है ना कि इंसान को किमी कौन पट है, इंसान को राष्ट्र में क्या रह जाए। जो इंसान दो आदमी के साथ बैठ जा, माता पिता के साथ, घराला के साथ, है ना, और समाज के साथ में जो बैठ जा, इंसान चले जा, बात रह चाहिए। तो इंसान ने क्या होना चाहिए? मिलनसार होना चाहिए, है ना। पैसों भी उरे ही रह जाए, पढ़ाई भी थे करोगा वो उरे रह जाएगी, है ना। हर चीज़ जो है सोचो कि मैं ओ कमा लूँ पूरी जिंदगी भर इंसान कमातो मर जाए, कुछ कौन बचा है? इंसान है जो अच्छा कर्म कर जाए वह बच रही। तो इंसान में मिलनसार भी होना चाहिए। अगला क्या है? नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता क्या होती है आपके सामने? नेतृत्व क्षमता जो लोगों को आप क्या करते हो, लोगों को आप जो नेतृत्व करने की जिसमें साहस होता है, तो वो भी होनी चाहिए आपके अंदर। समझा? मुश्किल परिस्थितियों में नेतृत्व कर सकते हो। दूसरी बात सबसे जरूरी चीज धैर्य। आज का टाइम जो अपनी जनरेशन है ना, एक सबक में है, लेकिन आपका कौन सा 30 सेकंड की रील देखने वाला है अपने अंदर क्या धैर्य की कमी है। आज के टाइम में अगर कोई आदमी 21-22 साल का युवा हाँ और अपने अंदर देखो तो कितनी नकारात्मकता है। अपना जीवन में इतना नकारात्मक हो रहा है हर चीज़ में, है ना, कि नौकरी नहीं लग गया तो अपना क्या होगो जीवन में। आप हाँ इस चीज़ में पीछा वो मान लो फलानी हो तो आगे निकल गो, वो तो आगे निकल गो, वो आगे निकल गो, कोई पढ़ाई में आगे निकल, है ना। आपके अंदर ये समस्या सब में ही है। तो धैर्य रखना पड़ता है। जीवन में सही समय आने पर इंसान को हर चीज़ मिलती है, लेकिन उस सही समय आने तक आपको क्या करना पड़ता है? जीवन में धैर्य रखकर मेहनत करते रहना होता है। अगला क्या है? संवेदनशील। तो समाज में आपको संवेदनशील भी रहना होता है। संवेदनशील व्यक्ति कौन होता है? आज का टाइम में थे समाज में देखो, आज का टाइम में युवा की सोच देखो क्या का यार आया, मतलब गलत कार्य करेगा, गलत रील बनेगा, गलत समाज में संगति करेगा, और फिर गाना लगाएगा यार आया जमानत में। समझ में आया? इस युवा आपको पता नहीं होता कि हम जीवन में हमारा कितना ये ऐसा समय जब आपको सही गलत चीज़ों का नहीं पता है, गलत संगत में जाते हो, गलत कार्य करते हो, और फिर जीवन भर आपको पछताना पड़ता है। जो ये सिंगर गाना गवाई ना अने का कोई सा कहीं दारा 307 को लाग रही है, लेकिन ये बेना कितना जना का लगाती। क्यों लगाई है? क्योंकि समाज में ये संवेदनशीलता नहीं रह गई है। आप अपने माता पिता की बात कौन माना, समाज में बड़ा बुजुर्गों की कौन बात माना। तो इससे क्या है? पहले समाज में संवेदनशीलता ही। कोई आदमी का अगर कोई भी परिवार में कोई आदमी का अगर कोई समस्या हो जाया करती तो सारा परिवार साथ आ जाया करता ना। आजकल की दो ही के सिर में थोड़ा आगे बढ़ने लग रहे होगी ना। क्यों? क्योंकि समाज में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के पास आपको समाज में एक व्यक्ति के अंदर इन गुणों को पैदा करना होता है। और आप भी पढ़ाई लिख करके एग्जाम में लिख के पास होना, कोई ज़्यादा कलेक्टर कौन बनोगा, अपने अंदर अपना भी अच्छी जान आत्मविश्वास पैदा करो, ईमानदारी होनी चाहिए, मिलनसारिता, नेतृत्व, धैर्य और संवेदनशीलता आपके अंदर जीवन में होनी चाहिए। अगला क्या है? संगठन में व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो जो संगठन होता है उसमें व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में अपन देखें। तो सबसे पहला होता है स्वयं मूल्यांकन करना। तो कोई भी संगठन होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नेतृत्व करने के लिए, मतलब कोई संस्था चलाने के लिए उन थान क्या चीज़ देखनी चाहिए, स्वयं मूल्यांकन करना पड़े। खुद स्वयं मूल्यांकन मतलब अगर थे कोई पेपर दियो, है ना, और देखो क्रिकेट टीम थी, क्रिकेट टीम में खेलने गया था, टीम आ रही तो थान क्या करना? मूल्यांकन करना है कि भाई आप क्यों आ रहा, अपना ने कठे चीज़ें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो खुद की ताकत और कमजोरी को पहचाना क्या कहलाता है? स्वयं मूल्यांकन कहलाता है। नियंत्रण का स्थान। तो देखो नियंत्रण दो प्रकार की चीज़ हुई हैं,
मतलब देखो काफ़ी बार थे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो वो या फिर जो बड़ा खिलाड़ी होगा या वह की क्या अपना वही चीज़ करनी चाहिए जो चीज़ अपना हाथ में हो, जो अपने नियंत्रण में हो। जया कि मैं समझाऊँ, पढ़ाई करनी थारे हाथ में है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करनी थारा हाथ में, नौकरी लागनी नहीं लागनी जरूरी को नहीं, या थारा हाथ में को नहीं। तो इकले क्या है, इकले थारा मेहनत करना है ना। आंतरिक कौन सी चीज़ होती है, मेरा मेहनत से मेरा भविष्य तय होगा, या कि आंतरिक अपना अत्था में अपना मेहनत करनी। बुराई कौन होता है, मेरे साथ जो होगा वो मेरी किस्मत के द्वारा तय होगा, मतलब जो इंसान को भविष्य में क्या उसका है वो का हाथ में को नहीं हुआ है, बाकी बुराई फैसला है। तो इंसान ने अपने लोकस ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, नियंत्रण के साथ उन चीज़ों पर कंट्रोल करो बस। अगला क्या, सेल्फ एफिशिएंसी। तो यह विश्वास कि मैं ये काम कर सकता, भाई इंसान में विश्वास होना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, जो इंसान में विश्वास है। गणाया का लोग जनक को वो काम को बिल्कुल कौन करना जानता, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, धीरे धीरे वो काम करता करता सीखता चला गया, है ना। तो जीवन में इंसान को विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसको क्या कहा जाता है, स्व प्रभावकारिता के नाम से जाना जाता है। स्वाभिमान की बात करें, खुद की इज्जत और महत्व को समझना, तो इंसान ने हमेशा स्वाभिमानी भी होना चाहिए, जिन खुद की रिस्पेक्ट कर रही। सब दुनिया आपकी रिस्पेक्ट बाद में करेगी, जब आप खुद की रिस्पेक्ट खुद करोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करने वाला करना जरूरी चाहिए। उच्च स्वाभिमान वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा, आत्मविश्वासी होगा, मतलब जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस में होगा ना, वो इंसान खुद की हमेशा रिस्पेक्ट करो, खुद की इज्जत करो, है ना ऐसा। लेकिन आपको घमंड भी नहीं होना चाहिए आपके चीज़ में, आपके अंदर न्यूट्रल वे नहीं होना चाहिए। निम्न स्वाभिमान वाला क्या होता है, जल्दी हतोत्साहित हो जाता है, जो जल्दी से क्या हो जाए, जल्दी से डिमोरलाइज हो जाए अपने जीवन में। अब क्या, सेल्फ मॉनिटरिंग, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार इंसान का व्यवहार बदलता रहता है। जैसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें, सकारात्मक प्रभाव क्या है, ऐसा है जो इंसान लचीला व्यवहार में और जल्दी से लोगों के साथ व्यवहार मतलब सामंजस्य कर सकता है। तो स्वयं निगरानी क्यों है, सेल्फ मॉनिटरिंग क्यों है, ये एक एक पॉइंट पूछा जा सके था, है ना। तो सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है, सकारात्मक जो लचीला व्यवहार रखता अपना, मतलब जी कि हर कोई के साथ बन जाए जल्दी सी, है ना, कोई के साथ भी बदलाव को जल्दी सी उसकी दोस्ती हो जाए, वो क्या है, सकारात्मक प्रभाव। अगला क्या, नकारात्मक प्रभाव, व्यक्ति नकली लग रहा होता है। तो क्या है, कुछ लोग डोंकरी बताएं या दोस्त वगैरह को, तो उन क्या उनको नकारात्मक प्रभाव है। अगले वाला है 5 नंबर पॉइंट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, नेतृत्व और व्यक्तित्व में संगठन का क्या संदर्भ होता है। नेतृत्व और व्यक्तित्व का संगठन में संदर्भ, मतलब कोई संस्था है, कोई संगठन है। अब कोई भी जो नेतृत्व है, मैं कोई भी अगर थे आपने था एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, कोई भी पार्टी है ना, वह देश को नेतृत्व कर रही है, तो वह क्या मतलब देश में जब ज्यादा पार्टी जब बन के वह कद राज करेगी, जब का जो नेता है ना उसके अंदर वह बढ़िया ही, जो नेता ही वह बढ़िया के ही बढ़िया फैसला लेने वाला ही, उनको जनता पर प्रभाव ज्यादा है, बढ़िया फैसला लिया तभी बन सके, है ना। संगठन का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व मजबूत होगा और संतुलित होगा, क्या होगा, तो इससे संस्था भी मजबूत होती है, जो कर्मचारी वह भी प्रेरणादायक रही और उनको सीधा असर के पड़ा है, संस्था के कार्यशैली पर पड़ा है। अगला क्या, समकालीन व्यवहारिक नेता। तो समकालीन नेता कौन सा है, आज के दौर में कई भारतीय नेता और व्यक्तित्व और नेतृत्व की प्रेरणा देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ रतन टाटा ही आथान बेरो, सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति कौन थो, रतन टाटा थो, है ना। जो आपके सामने टाटा जो कंपनी है, इन्फोसिस जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा उसको क्या, उनको सेवा भाव के लिए और अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है। नारायण मूर्ति होगी जो अपनी ईमानदारी और टीम वर्क के लिए जाना जाए, है ना। और सुंदर पिचाई होगा जो नई मानव सोच जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो यह आपके सामने पूरी लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो आपका पेपर होगा, उससे संबंधित मैंने आपका सारा का सारा रिवीजन करवा दिया। इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, पूरा रिवीजन हो गया है। इससे संबंधित आपके लिए पर्सन अलग से लेकर आ जाऊंगा, शॉर्ट वाले पर्सन वो अलग से लेकर आ जाऊंगा।